Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good in your life and in your studies also. ओके सो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर सेल है, ये आपका क्या होगा, डिवाइड होगा दो डॉटर सेल में। उसके बाद फर्दर जो है डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सेल यानी पॉपुलेशन ऑफ सेल्स बनेंगे। अब इस सेल को डिवाइड होने के लिए इसको चाहिए होगा प्रिपरेशन। ठीक है, वो प्रिपेयर्ड होगा तब तो डिवाइड करेगा ना। तो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये प्रिपरेशन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन है और इसको प्रिपेयर्ड होने के लिए हमें चाहिए होगा सेल साइकिल। यानी कि प्रिपरेशन फेज जो है वो कहा जाता है सेल साइकिल। सपोज ये आपका सेल है, ठीक। इस सेल का क्या होगा, सेल ग्रोथ होगा। सेल ग्रोथ एंड क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद फिर आपका ये सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। ठीक, और ये आपका सेल है, इस सेल का डिवीजन होना है। तो ये सेल डिवीजन हुआ, लेकिन इस सेल को डिवाइड होने से पहले सेल ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट होगा। यही फेज कहा जाता है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल। ओके, तो जो ये सेल है, इस सेल का जो ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस सेल का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है सॉरी। तो इस सेल का क्या होगा, इस सेल का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ेगा, वो एज इट इज रिमेन सेम होगा, लेकिन जो आपका साइटोप्लाज्म है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसकी साइज बढ़ेगा, तो उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, सो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल। तो ये आपका समझो क्या है, ये ब्रेन है सेल का। ठीक, तो अब सेल तो रिमेन सेम है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो बड़ा हो गया है। ठीक है, वो साइज का बड़ा हो गया। तो अब नेचर ने क्या किया, नेचर ने अब क्या किया कि इस सेल का डिवीजन किया। तो क्योंकि ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई दे डू डिवाइड। ठीक है, तो द रीजन इज जो हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जो ये पहले ये वाला सेल था और अब इसका साइज जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन न्यूक्लियस सेम है, तो इनका रेशियो डिस्टर्ब हो गया है। ठीक, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है ये एज अ ब्रेन है फॉर इस सेल का। तो ये सारा जो काम करता है न्यूक्लियस वो मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रेगुलेट का काम करता है, मैनेज करता है, ताकि हर एक जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, हर एक स्टेज, हर एक प्रोसेस वो प्रॉपर वे में हो। ठीक है, तो इस वजह से ये मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि साइज का बड़ा हो गया है। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया कि इनका डिवीजन को अप्रूवल दे दिया। तो नेचर ने इसको डिवीजन को अप्रूवल दे दिया, और न्यूक्लियस अपने लेवल पे न्यूक्लियस ने क्या किया, सेल सिग्नलिंग होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग के थ्रू इसने न्यूक्लियस ने क्या किया कि सेल डिवीजन को इनिशिएट करवा दिया। ठीक है, तो उसमें सिग्नलिंग हुआ, यानी न्यूक्लियस ने सिग्नलिंग स्टार्ट कर दिया फॉर डिवीजन ऑफ सेल। तो अब ये सेल जो है होगा वो डिवाइड हो जाएगा दो सेल में। लेकिन यहाँ पर अब आता है डिवीजन होने से पहले, तो जो हमारे न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है इसमें जो प्रेजेंट है हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो भी तो डिवाइड होना चाहिए ना। ताकि जब ये हमारा दो डॉटर सेल बनेंगे तो ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, सपोज कि ये हमारा सेल है, इस सेल में एक ही तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है जब डॉटर सेल होगा, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हो उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए इस डॉटर सेल में भी तो जाना चाहिए। तो इसका भी डुप्लीकेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी डुप्लीकेशन होता है। इट मीन्स कि जो डिवीजन होने से पहले जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी डुप्लीकेशन होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारा डीएनए है उनका भी डुप्लीकेशन होता है। ये डुप्लीकेट, ताकि जब डॉटर सेल बनेंगे इक्वल इनमें जेनेटिक मटेरियल, इक्वल इनमें सेल ऑर्गेनल्स जा पाए।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि सेल डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से जो है एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो जाता है और एक सेल से बहुत सारे सेल बनते हैं। अब हम जैसे हमारा बॉडी, हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से, सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और अब जाकर देखो आप कि ट्रिलियंस ऑफ सेल बने, यानी सिंगल सेल से ट्रिलियन ऑफ सेल्स बने हैं। वो कैसे? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन हुआ है जिसे कहा जाता है माइटोसिस, ठीक है? तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन होता ये है। और सेल साइकिल जो प्रिपरेशन स्टेज है, ठीक है? सेल साइकिल अब ये दो तरीके का होता है, एक तो इंटरफेज, दूसरा क्या होता है एम फेज, जिसको कहा जाता है माइटोसिस, ठीक है? ये माइटोसिस जो एक्चुअल डिवीजन यही होता है, ठीक है? डिवीजन जो है ये यही होता है। इंटरफेज में आपका क्या आएगा स्टेजेस, जीवन स्टेजेस आएगा, ठीक है? जी1 स्टेजेस आएगा, एस स्टेजेस, जी1 एस और जी2। कुछ ऐसे बहुत से सेल होते हैं जो कि नहीं डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो वो क्या कौन सी स्टेज में चले जाएंगे, जी नॉट स्टेज में चले जाएंगे। जी नॉट स्टेज क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन स्टेज, क्वेश्चन स्टेज होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन स्टेज हो जाता है वो। तो वो सेल डिवाइड नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो एक्टिव नहीं होते। जी नॉट वाले जो स्टेजेस होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो सेल वो क्वेश्चन स्टेज पे चले जाते हैं। जब उनको जरूरत होगा ओनली देन दे विल गोइंग टू डिवाइड। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये आपके कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुए होंगे। फर्दर इसके अब आगे पढ़ेंगे, आप सेल साइकिल के इंटरफेस और माइटोसिस को समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ओके, आई होप आपको कुछ भी यहाँ से सीखने को मिला होगा, समझे होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।